अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। मैं इतने दिन कहाँ गायब थी वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने एक वीडियो अपलोड की, मैंने न्यू चैनल बनाया और उसके बाद मैं गायब हो गई। उसकी रीज़न मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। तो उसकी रीज़न ये थी कि मेरी बहन की शादी आ गई थी और जिसकी वजह से मुझे पाकिस्तान जाना था। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि जिस दिन हमारी फ़्लाइट थी 7 मई को, उसी दिन पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग है उसका आगाज़ हो गया, जिसकी वजह से हमें इंतहाई परेशानी का सामना करना पड़ा। पहले तो कितनी दफ़ा सोचा जाएँ कि ना जाएँ, कि क्या करें। फिर मेरी एक ही बहन है जिसकी शादी पर भी जाना बहुत ज़रूरी था और फिर कुछ हुआ ये कि हमने अल्लाह का नाम लेके हमने कहा चलो चलते हैं ना। मैं, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड, हम तीनों ने ही जाना था। तो हम जैसे ही वहाँ गए हैं, अपनी बोर्डिंग और टेक ऑफ वगैरह हम लोगों ने सारा प्रोसेस किया है। तो हम पाकिस्तान तो पहुँच गए थे, लेकिन हम आधा घंटा मुल्तान के उधर ऊपर जो एयरपोर्ट है उसके ऊपर ही जो है जहाज़ जो है वो फ्लाई करता रहा कि भाई अभी हम लाहौर की तरफ रवाना होंगे कि नहीं होंगे। तो उसको मुल्तान में ही लैंड करना पड़ा। उसकी वजह से फिर हम नेक्स्ट डे पूरा दिन मतलब वेट करते रहे, थोड़ा लोड ऑफ वगैरह इस वाले मसले मसाइल में फंसे रहे कि भाई अब क्या करें। तो उसके बाद हम लोग अल्लाह अल्लाह करके 8 तारीख की शाम को हम लोग लाहौर पहुँचे। इस तरह अल्लाह का शुक्र है मेरी बहन की शादी, इसलिए मैं वहाँ पर कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्योंकि बस टेंशन में ही कि आज फंक्शन हो रहा है, आज फंक्शन नहीं हो रहा। कुछ इसी मसले मसाइल में बस वहाँ कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, काफ़ी लंबा गैप आ गया है। पर इंशाल्लाह अब मैं बनाती रहूँगी वीडियो और आप सब ने भी मुझे ज़रूर सपोर्ट करना है। और मेरे ख़्याल से अब तो मुझे याद भी नहीं है ये वीडियो कब की है। ये जाने से ज़ाहिर बात है कुछ दिन पहले की है। तो ये मैं अपने बेटे के लिए कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, छोटी-मोटी चीज़ के मतलब वो कुछ ना कुछ खा ले। मेरा बेटा 1.5 साल का है और इतना खाने में तंग करता है ना, इतना तंग करता है। आप सब मुझे प्लीज़ बताएँ कि मैं उसको क्या ऐसी चीज़ दूँ कि वो खुशी-खुशी खा ले। मतलब वो इतना तंग करता है ना कि आप सबकी सोच है। शायद सारे बच्चे ही करते हों, लेकिन मेरा वाला कुछ ज़्यादा ही तंग करता है। हमारे घर की भी हालत कुछ ऐसे ही थी जो जब हमने जाना था उससे पहले सारा कमरा बिखरा होता है और मॉर्निंग रूटीन तो वही ऐसी ही होती है। हमारे घर में तो ऐसे ही होते हैं। मेरा बेटा एक चीज़ भी जो है ना कि वो रख दे अपनी जगह पर ना, उसने तबाही की तबाही मचानी होती है। और जब हमारा पाकिस्तान विज़िट लगा था तो इतनी शदीद गर्मी थी ना, बहुत गर्मी थी। पर मुझे बाद में दुबई आकर एहसास हुआ कि वहाँ तो इतनी गर्मी जो है इतनी गर्मी नहीं है, दुबई में ज़्यादा गर्मी है। लेकिन ये भी उसे जाने से पहले का ही क्लिप है, जब मैं अपना सारा मेकअप ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। मेरे पास कुछ ज़्यादा चीज़ें तो नहीं हैं, लेकिन जितनी भी हैं वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह आगे आपको डिटेल में भी बताऊँगी कि मेरे पास क्या-क्या है और क्या-क्या नहीं है। तो ये कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल बेसिक मेकअप है। मैं इतनी कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास बिल्कुल बेसिक किस्म का मेकअप है कि जो हर किसी के पास मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए। और ये मैंने यकीन करें शादी के बाद ही कलेक्ट किया है। मतलब शादी से पहले मैं कुछ भी नहीं यूज़ करती थी। बहुत यूज़ कर लिया तो एक लिपस्टिक होती थी, बस उसी को यूज़ कर लिया। मतलब मेरे पास मुझे कोई मेकअप ना सूट ही नहीं करता था पहले। ये तो बाद में जब शादी हुई, शादी से यकीन करें मैंने शादी पे अपने फेशियल भी नहीं लिया था, मेरी इतनी बेबी स्किन थी। उसके बाद मेकअप करवाया, फिर उसके बाद दावतें वगैरह और उसमें फिर मैंने थोड़ा बहुत मेकअप सीखा करना। लेकिन अभी भी मैं इतनी प्रो नहीं हूँ, बस कुछ-कुछ थोड़ा-थोड़ा मेकअप कर लेती हूँ। तो ज़्यादा मेरा यही होता है कि फ़िलहाल मैं शादी से पहले जॉब भी करती थी, टीचिंग जॉब, पर अब मैं हाउसवाइफ़ हूँ, अपने बेटे को पूरा टाइम देती हूँ। तो मुझे लगता है कि हाउसवाइफ़ होना भी एक बहुत फुल टाइम जॉब है, यकीन करें फुल टाइम जॉब है। ऐसा मतलब जो घर पे रहकर वुमेन्स अपने बच्चों को पाल रही हैं, तो
उनकी भी हिम्मत को सलाम है, यकीन करें। क्योंकि हम बाहर जॉब करते हैं, हमें पता है कि भाई वीकेंड पे ऑफ हो जाना है, इस टाइम से इतने बजे तक हमने काम करना है और फिर जी आप रिलैक्स हो, ठीक है। लेकिन घर के कामों में ऐसा नहीं होता। और ये सब जो चीज़ें हैं, ये शायद मुझे लगता है बहुत कम लोग इस चीज़ को समझ पाते हैं कि भाई कुछ लोग इस चीज़ को बिल्कुल ही एप्रिशिएट नहीं करते और कुछ लोग कर भी लेते हैं। लेकिन दोनों ज़िंदगियों में बहुत तरह का ना फ़र्क है। एक कि भई ज़मीन आसमान का कह लें फ़र्क है। बाहर का मुझे लगता है कि जब मैं टीचिंग करती होती थी, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे मैंने जाना है सुबह और 12-1 बजे तक पढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद में मैंने घर आ जाना है और रेस्ट करना है। वहाँ तब मुझे ना कुकिंग का होता था, ना क्लीनिंग का, कि सब काम जो है वो काम वाली कर रही है या मामा कर रही हैं। तो लेकिन अब शादी के बाद बिल्कुल ज़िंदगी जो है वो बदल जाती है। ख़ास तौर पर बच्चे के बाद बच्चे का ख़्याल करना, बच्चे का खाना-पीना और ये खाना-पीना तो बहुत अज़ियत देता है ना। अब तो टेंशन लेना बहुत कम कर दी है। पहले मुझे इतनी टेंशन होती थी कि भई ये कुछ खा नहीं रहा, खा नहीं रहा, खा नहीं रहा। पर अब मैंने इस चीज़ को ना बहुत ईज़ी लेना शुरू कर दिया। अब मेरी कोशिश होती है मैं उसको अपने साथ-साथ ही जो मैं खाऊँ, वो ही खिलाऊँ। तो ये मैंने रैप्स बनाए थे। हम इस तरह की चीज़ें काफ़ी बना लेते होते हैं, वीक में 1-2 दफ़ा बना लेते होते हैं, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड ये काफ़ी चीज़ें जो हैं शौक़ से खाते हैं। और इसमें ज़्यादातर मैं वेजिज़ यूज़ करती हूँ ताकि सब्ज़ियाँ भी हम खा लें, क्योंकि आप सबको पता है मर्द हज़रात बहुत कम जो है वो उनको सब्ज़ी जो है गुज़रती है, इसीलिए इसमें ज़्यादा सब्ज़ी आपको फ़ील हो रही है, क्योंकि मैंने खुद ही ज़्यादा सब्ज़ी डाली है ताकि वो शौक़ से खा लें। वरना तो बहुत मुश्किल है भई मेरे हस्बैंड को सब्ज़ी खिलाना बहुत मुश्किल है। तो अब मैं कहती हूँ कि भई मेरा बेटा ना उन पर जाए। अब मेरी कोशिश होती है कि भई मैं उसको भी पूरा अपने साथ-साथ खिलाऊँ। इसी वजह से शायद कहते भी हैं कि भई बच्चे को जैसा खुद खाओ वैसा खिलाओ, उसे भी वैसी आदत पड़ती है। तो कहीं न कहीं ये बात ठीक भी है। आप सब मुझे प्लीज़ अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा और इंशाल्लाह मैं आपसे अब डेली मुलाकात करती रहूँगी अपनी वीडियो के थ्रू, ताकि आपका और मेरा जो एक रिश्ता है वो बन जाए। मैं भी यहाँ पर जो है आप सबसे इन टच रहना चाहूँगी। तो आप सब प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा और प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आप डेली क्या बनाते हैं, क्योंकि ये काम बहुत मुश्किल है सोचना कि भई डेली बंदा क्या बनाए ना। तो प्लीज़ मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।